तो देखो पुष्पा 2 क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है, जो कि काफी सारे सवाल खड़े कर देते हैं, जैसे कि उस बम ब्लास्ट में पुष्पा जिंदा है या नहीं, और किसने उस शादी में बम ब्लास्ट किया है, और वो जो लोगो था वो किसका है, और वो मंत्री किसके बारे में बात कर रहा था कि जिसे यहाँ होना चाहिए वो यहाँ क्यों नहीं है, और भी काफी सारे सवाल खड़े कर देते हैं पुष्पा 2 के एंडिंग, जिसको हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। और इसकी जो आने वाली मूवी है पुष्पा 3 द रैम्पेज, इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो पुष्पा 2 का एंडिंग समझना काफी ज्यादा जरूरी है आने वाले चैप्टर के लिए। तो जैसे ही पुष्पा को पता चला कि उसकी बड़े भाई की बेटी यानी कि उसकी भतीजी किडनैप कर ली गई है, और उसे और कोई नहीं बल्कि उन्हीं लोगों ने किडनैप किया है जिसने में उसकी भतीजी के साथ मिसबिहेव किया था। और ये सुनते ही पुष्पा फ्लावर से फायर हो जाता है और चला जाता है रिपोर्टर के स्टूडियो उस किडनैपर को धमकी देने के लिए कि 1 घंटे के अंदर उसकी बेटी यानी उसकी भतीजी को जहां से किडनैप किया था वहां वापस छोड़ जाओ, और अगर उसकी भतीजी को एक भी खरोच आया तो पुष्पा उस किडनैपर को रप्पा रप्पा कर देंगे। और फिर पुष्पा को पता चलता है कि उसकी भतीजी को और कोई नहीं बल्कि प्रताप रेड्डी की भतीजे ने किडनैप किया है। और हिम्मत तो देखो प्रताप रेड्डी के भतीजे का, पुष्पा भाव से डरने की बजाय उसे धमकी दे रहा है कि अकेले आना और 10 करोड़ लेके आना है। तो पुष्पा 10 करोड़ का सोफा लेके अपने 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर से जाता है अपनी भतीजी को छुड़ाने। और पुष्पा इतना ज्यादा फायर हो चुका है कि वो मतलब ही नहीं रखता है कि वो किसी का भी भतीजा हो। और पुष्पा वहाँ प्रताप रेड्डी के भतीजे और उसका भाई दोनों को मार देता है। और प्रताप रेड्डी का जो भतीजा था वो उसके खानदान का इकलौता वारिस था, जिससे पुष्पा ने रप्पा रप्पा कर दिया। और ये सब इंसिडेंट होने के बाद पुष्पा का जो बड़ा भाई है मोलेट्टी मोहनराज, वो पुष्पा की माँ और पुष्पा से माफी मांगता है, क्योंकि मोहनराज ने पुष्पा की फैमिली से वो हक छीन लिया था जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी, एक नाम, खानदान का नाम। और दोनों चैप्टर देखने के बाद एक चीज तो समझ आ गया कि पुष्पा जिस चीज के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इतना ज्यादा रिस्क ले रहा था, एक नाम, एक खानदान का नाम, वो फाइनली उसे मिल गया। और मोहनराज ने पुष्पा की पूरी फैमिली को इनवाइट किया है कि उसकी जो बेटी है पुष्पा की भतीजी, उसकी वेडिंग में आने के लिए। और जब पुष्पा को पता चला कि वो अपने नाम के आगे अब मोलेट्टी लगा सकता है, तो वो सीन कितना ज़्यादा इमोशनल था ये हम सब ने फील किया है। और एट दी एंड पुष्पा अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी भतीजी की वेडिंग में जाता है। वहीं उनके दूसरे साइड पुष्पा के जितने भी एनिमी हैं वो सब एक साथ आते हैं मंत्री के यहाँ शोक सभा में, जहां मंगल सीनू, उसकी बीबी और इवन जॉली रेड्डी भी आता है कोमा में से उठ के। अगर तुम्हें याद है तो चैप्टर 1 में जॉली रेड्डी श्रीवल्ली से कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा, और तब पुष्पा ने उसे कोमा में डाल दिया था। तो जॉली रेड्डी भी मंत्री के शोक सभा में बधा रहे, पर वहाँ एक ऐसा इंसान नहीं था जिसे वहाँ होना चाहिए था, ऐसा प्रताप रेड्डी बोलता है। और प्रताप रेड्डी के पीए कहता है कि वो शख्स तो नहीं आया है पर उनका मैसेज आया है, जो कि एक गुलदस्ता लेके आया होता है, लेकिन उस गुलदस्ते में एक लॉकेट जैसा कुछ होता है, शायद उसका लोगो होगा उस आदमी का। और ऐसा ही सेम गुलदस्ता पुष्पा के भतीजी की वेडिंग में भी आता है, पर प्रताप रेड्डी के पास जो गुलदस्ता आया था उसमें बम नहीं था, मगर पुष्पा के भतीजी के वेडिंग में जो गुलदस्ता आया था उसमें बम था। और फिर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि बम के ट्रिगर को एक्टिवेट कर देते हैं और उस वेडिंग में ब्लास्ट हो जाता है। और उस वेडिंग में पुष्पा की फैमिली बची या नहीं, और ये शख्स कौन है जिसने बम ब्लास्ट किया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर फिलहाल ये जान लो कि द रैम्पेज का मतलब क्या है। और तुम अगर रैम्पेज का मीनिंग अगर गूगल करते हो तो वहाँ पे बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ लोग मूव करते हैं अनकंट्रोल वायलेंस की तरफ। और इसका मीनिंग सीधा है कि चैप्टर 3 में हमें काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा। एक अपने पुष्पा भाव का ग्रुप होगा और एक प्रताप रेड्डी का ग्रुप होगा, और प्रताप रेड्डी के ग्रुप को वही शख्स लीड करेगा जिसने पुष्पा की भतीजी की वेडिंग में बम ब्लास्ट किया है। और जिसने बम ब्लास्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर है। तो काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि चैप्टर 3 में हमें विजय देवरकोंडा देखने को मिलेंगे विलेन के कैरेक्टर में। और विजय देवरकोंडा का कैरेक्टर ही पुष्पा के भतीजी की वेडिंग में बम ब्लास्ट किया था। अब इस कैरेक्टर से पुष्पा का क्या कनेक्शन है ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, पर एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पुष्पा उस बम ब्लास्ट में सर्वाइव कर लेता है। देखो अगर तुम्हें याद है तो सालों पहले टी सीरीज के चैनल पर एक वीडियो आया था वेयर इज पुष्पा नाम से, जिसमें ये बताया जाता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है और पुष्पा को 8 गोलियां भी लगी है। तो पुष्पा 2 के एंडिंग देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि उस गोली को बॉम्ब से रिप्लेस कर दिया गया है। देखो गोली लगने के बाद भी काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि पुष्पा कहाँ है, और बम ब्लास्ट होने के बाद भी लोग के मन में सवाल है कि पुष्पा है कहाँ, जिंदा है या नहीं। और बात रही कि पुष्पा जिंदा है या नहीं, तो मैं बता दूं पुष्पा जिंदा है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जापान वाला सीन दिखाया जाता है कि पुष्पा जापान गया है
कि जापान का डीलर है जिसने पुष्पा का पैसा उसे वापस नहीं किया है और वो पैसा लेने के लिए वो जापान गया है। और ट्रेलर में भी काफी सारे जापान के सीन दिखाए गए थे जिसमें वो हवाला का पैसा ले रहा होता है एक डीलर से। और जापान वाला जितने भी सीन हमने देखे हैं वो सभी फ्यूचर का सीन है। और अगर फ्यूचर में पुष्पा जापान गया है तो इस बम ब्लास्ट को तो सर्वाइव कर ही लिया होगा। पर मेन चीज ये है कि पुष्पा तो सर्वाइव कर लिया, पर क्या उसकी माँ सर्वाइव कर पाई? तो मुझे लग रहा है कि उस बम ब्लास्ट में पुष्पा की माँ और उसका बड़ा भाई दोनों मर जाएगा। और इस बम ब्लास्ट में सिर्फ पुष्पा नहीं बल्कि श्रीवल्ली भी सरवाइव कर लेगी, क्योंकि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है और मेकर्स नहीं चाहेंगे कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार दे। पुष्पा को सबसे ज्यादा इमोशनली हर्ट किया जा सकता है उसकी माँ और उसके बड़े भाई को मारकर, क्योंकि ये सब पुष्पा ने जितने भी साम्राज्य बनाए वो अपने माँ को सम्मान देने के लिए बनाए हैं। और कोई उसकी माँ को मार दे तो कितना ज्यादा हर्ट होगा इमोशनली। और सोने की अंडे देने वाली मुर्गी मैंने इसलिए बोला क्योंकि पुष्पा 2 ने जो कलेक्शन किया अपने पहले दिन में, सारा का सारा जितने भी अभी तक रिकॉर्ड बने ना अपने पहले दिन का, वो सब पुष्पा 2 ने तोड़ दिया है। 200-250 करोड़ के आसपास इस मूवी ने कलेक्शन किया है अपने पहले दिन में। अब डिटेल कलेक्शन जानने के लिए एक और वीडियो तो बनती है। बाकी ये थी पुष्पा 2 के एंडिंग और आने वाले टाइमलाइन में क्या क्या होगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया वो शख्स कौन है? और भी कुछ है तुम्हारे मन में पुष्पा 2 के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।